हल्का लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। जनपद आगरा के अशनेरा में डीएपी वितरण में किसानों ने सचिव पर लगाए गंभीर आरोप। देश और प्रदेश के मुखिया किसान को अन्नदाता यानी भगवान कहकर सम्मानित कर रहे हैं, वहीं सरकार में बैठे नुमाइंदे सरकार के नियमों को ताक पर रखकर मनमानी करने में लगे हुए हैं, साथ ही सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही मामला गाँव नयावास समिति पर देखने को मिला। इस समय किसान आगामी फसलों की बुवाई के लिए खाद की खरीदारी में लगा हुआ है, तो वहीं गांव नयावास समिति पर तैनात सचिव विनोद कुमार यादव पर किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि सचिव किसानों ने डीएपी खाद का पैकेट 1360 से 1370 रुपए तक वसूल रहा है, जबकि सरकार की कीमत 1350 रुपए। इसके साथ ही नयावास समिति के खाद को दूसरे क्षेत्र के लोगों को रात के अंधेरे में गुप्त तरीके से बेचा जा रहा है। काजी बसेरी के पूर्व प्रधान ने सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे 35 पैकेट डीएपी खाद की कीमत 50,320 वसूले गए, जबकि ये सरकार की कीमत से कई गुना ज्यादा है। इसी तरह से कई किसानों ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सचिव की तानाशाही एवं मनमानी से किसान परेशान हैं। सचिव द्वारा फोन पर ही लोगों से खाद की सेटिंग कर रात के अंधेरे में लोडिंग कर भेजने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं समिति के सचिव विनोद कुमार यादव का कहना है कि सरकार के आदेश अनुसार ही 1360 रुपए के हिसाब से किसानों से वसूले जा रहे हैं, जिसमें लेबर चार्ज भी जुड़ा हुआ है, जबकि मौके पर कोई लेबर मौजूद भी नहीं थी। किसान स्वयं ही गोदाम से खाद के पैकेट अपने वाहनों में लोड करते हुए दिखाई दिए। क्या ऐसे सचिव के खिलाफ शासन में विभागीय अधिकारी कार्रवाई करेंगे या फिर ऐसे ही किसान के साथ वसूली का सिस्टम चलता रहेगा? आगरा से संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। मामला ये है, यहाँ पे जो खाद वितरण चल रहा है, खाद वितरण हो रहा है नयावास में कहाँ? नयावास में सोसाइटी पर सर। अच्छा। जो सरकारी खाद बीज जो गवर्नमेंट अपना बिकवाती है, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी सर ये है इसमें कि ये जो यहाँ पे सचिव साहब का क्या नाम है? सचिव साहब है सर, उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, पर लेकिन उनका ये थोड़ा सा है, किसी को तो 10 कट्टे के साथ में एक एनपीएस दे रहे हैं, किसी को 2 कट्टे के साथ में एक एनपीएस दे रहे हैं। तो जैसे हम सुबह आए थे, एनपीएस क्या होता है? एनपीएस होता है सर, वो भी दूसरी खाद होती है, जबकि ये डीएपी दूसरी खाद होती है। यानी डीएपी ज्यादा काम करने में सक्षम होती है, वो एनपीएस है उसके मुकाबले थोड़ा सा कम काम करती है। अच्छा, उसको तुम लेना नहीं चाह रहे हो? नहीं, हम लेना चाह रहे हैं सर, पर लेकिन एक नियम बना दो एक सभी के लिए कि 10 कट्टे पे एक मिलेगी या 1 कट्टे पे एक मिलेगी या 2 कट्टे पे एक मिलेगी। किसी को तो 10 कट्टे पे एक दी जा रही है, किसी को 1 कट्टे पे एक दी जा रही है। तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? थोड़ा सा किया था हमने, ऑब्जेक्शन किया था, तो उन्होंने कहा नहीं ये नियम नहीं है। पहले जो हम सुबह यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि 3 कट्टे के साथ में एक एनपीकेएस का कट्टा लेना पड़ेगा, हम एग्री हो गए। अब बाद में उन्होंने नियम बनाते बनाते यहाँ तक गाड़ी पहुँच गई कि 2 कट्टे पे एक एनपीएस लेना पड़ेगा। अब मैं भी कागज लेके गया वहाँ पे, तो मैंने तो उनसे मना कर दिया कि सर आपने बोला था कि सुबह 3 कट्टे के साथ एक एनपीएस में लेने के लिए तैयार। डीएपी क्या रेट मिल रही है सर? 1360 की रेट है डीएपी की, जो है 1360 में डीएपी की रेट चल रही है, जो यहाँ पे बताया गया है। आपका कितना बीघा जमीन है? सर मेरे पास अब जैसे मेरे पास मेरा भाई है, मेरी माताजी है, सबको कुल मिला के 25 बीघा के आसपास मेरी जमीन बनती है। तो कितना मिलना चाहिए आपको? सर मेरे कट्टे जिन्होंने 2 बताए और 1 कट्टा एनपीएस का बताया। सर 25 बीघा मैंने बताया इनके। हाँ 2 बोरा। हाँ, तो उन्होंने डाटा निकाला कि आपके बट में तो इतनी जमीन आ रही है, तो मैंने इनसे काफी रिक्वेस्ट की, सर मेरे बट में तो आ रही है, मेरी माता जी है, मेरी अम्मा जी है, वो आने में यहाँ असमर्थ हैं, इसलिए आप मेरा डाटा देख लो। मेरे को 3 कट्टे तो डीएपी के दे दो और 1 कट्टा एनपीएस का। संतुष्ट नहीं हो सचिव साहब के व्यवहार से? बिल्कुल व्यवहार से संतुष्ट नहीं है सर। क्या ऐसा लगता है सचिव साहब कहीं इधर उधर करने में पूरा काम इनका सही हो रहा है, पूरा कर रहे हैं। किसी को मैं बोला तो 10 कट्टे के साथ चल रही है एनपीएस, मतलब कोई तो ऐसा भी है यहाँ पे 10-15 कट्टे ले जाने के बाद भी एनपीएस नहीं ले रहा है। दूसरी जो खाद है कम काम करने वाली है, वो कोऑपरेटिव गोदाम से खाद मिला 12-14 बीघे पे, नो डीएपी, 3 एनपीकेएस 14 बीघे पे। डीएपी का रेट क्या मिल रहा है आपको? 1360 रुपए। 1360 रुपए? हाँ जी। अच्छा, उस बोरे को अपने खुद उठा के रख रहे हो अपने उसमें? खुद पड़ रहा है, लेकिन जो उसके बावजूद 1360 रुपए लिए जा रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन जो है वो मिल रहा है हमें 12 बीघे पे 3 एनपीके मिली है, 12-14 बीघे की नकल लगाई है। तो आपने सचिव साहब को बताया नहीं कि भाई हमारा खेत तो ज्यादा है, ये इससे हमारा काम नहीं चल पाएगा? बताया था, लेकिन जो नियम है वो कह रहे हैं से ज्यादा नहीं मिला, वो तो ठीक है, लेकिन एनपीके ठीक है, ये बोल रहे हैं ऐसा कि 10 एनपीके क्या रेट दे रहे हैं? एनपीके लगा के 1310। वो 3 कट्टे मिले हैं, 9 कट्टे पे 3 मिले हैं मुझको। ये नहीं है कि ये कह रहे हैं कि 10 पे 1 भी नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नयावास सोसाइटी हम लोगों की पड़ती है। यहाँ जो डीएपी खाद का वितरण जो किया जा रहा है
वो किसानों के कहाँ किया जा रहा है खाद का वितरण? ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी गोदाम नया आवास पे नया आवास पर। जी। तो यहाँ किसान जो सुबह से नकल लेके पड़े हुए हैं, उन बेचारों को कोई नहीं सुनी जा रही, सब बाहर धूप में भड़क रहे हैं। और सचिव महोदय जिनको भी यहाँ वितरण करने लगाया गया है, वो फोन पे ही लोगों की लिस्ट बना के उन्होंने जितने कैंडिडेट को देना था वो फोन पे ही सब पूरे कर लिए हैं। बता रहे थे 60 मेंबरों को आज खाद दिया जाएगा, उनको फोन पे ही उनकी लिस्ट ले ली गई। कोई 60 को क्यों दिया जाएगा? उसमें जो भी टारगेट है वो हमें तो पता नहीं उन्होंने। नहीं, वहाँ से तो 500 DAP के बोरे आए हुए हैं। तो हाँ जी, तो वो किसी को 20 बैग दे देते हैं, किसी को 30 दे देते हैं। कोई सीधा किसान आता है उसे कहता है 1 मिलेगा, 1 के संग NPK मिलेगा। किसी को 20 बैग के साथ भी 2 NPK दिए जाएंगे, किसी को 2 बैग के साथ ही 1 NPK दिए जाएंगे। कोई रूल्स तो होगा इनका, किस तरह से दिए? वो रूल्स सर कोई यहाँ संबंधित आदमी बताने तैयार हो जब ना, कोई यहाँ लिस्ट तो लगा नहीं रखी, बोर्ड लगा रखा, उस पर बता रहे किसानों को भाई ये रेट है और इस मानक से दिया जाएगा। क्या रेट दिया जा रहा है किसानों को DAP का बोरा? ये बहुत 1365 रुपए का शायद रेट है, 1360 रुपए में किसान को दिया जा रहा है। और किसान स्वतः ही उठा रहा है उसमें से, गोदाम में से। हाँ जी, उठा करके वो अपने उसमें ट्रैक्टर में जिसमें कन्वेंस है उसको रख रहा है। हाँ जी। अच्छा, उसके बावजूद भी आपसे 1360 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आपने ये जानकारी नहीं की कि मतलब सरकारी रेट क्या है? बस उनको घुसने को अंदर घुसने ही नहीं देते ना। अंदर तो उन्होंने लिस्ट पहले ही फोन पे लोगों से बना ली और उन्हें कह दिया कि भाई अब आप रुक जाओ, पहले आपको डेट बाद में दी जाएगी जब लाइन लगा के आपके सामने। इतने सारे किसान खड़े हैं जिन पे नकल लगी हुई है और जिनकी पहले लिस्ट बनी उन पे कोई नकल नहीं लगाई गई, फोन पे बनाया गया। बाद में उनसे लिस्ट मंगा के जो उसकी जोत भाई की उसकी जो नकल है खेत की, वो अब मंगा के लगाई जा रही है इनके द्वारा। और जो किसान सुबह से भूखे प्यासे अपनी नकल लेके सारे आधार लेके यहाँ खड़े हैं, उनको कोई अंदर एंट्री नहीं। कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि जो लोग हैं, जो जैक जुगाड़ वाले लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था से पहले से जैक जुगाड़ वही ऐसा सही है ना? वो मोबाइल पे लिस्ट बनाई जा रही है, वो जैक जुगाड़ वालों को मोबाइल पर लिस्ट बनाई जा रही है। इससे आप संतुष्ट नहीं हो? नहीं, इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है सर हम। ऐसा है, पहले तो मानक के अनुसार हमारा रजिस्टर आप दे सकते हैं, मानक के अनुसार सबको दिया जा रहा है। और जिसकी जमीन कम है जमीन के अनुसार दिया जा रहा है। नहीं, लोगों किसानों को तो ये भी कहना है सर हमको 10 बीघा जमीन है, हमको 2 ही कट्टे दिए जा रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं। अब जो कागज तुम्हारी नकल तुम अगर 2 बीघा की लाओगे तुम्हारे साथ से नहीं, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिखाया है। नहीं, डॉक्यूमेंट्स आप दिखाए होंगे, लेकिन हम जब हमारे पास आ रहे हैं तो उसको हमने डॉक्यूमेंट के साथ ही दे रहे हैं। उनका तो ये भी आरोप है आपके ऊपर लगाना है कि मतलब लोग सेटिंग वाले अपने ले जाते हैं और सचिव साहब उनको दे देते हैं। नहीं, सेटिंग वाला अगर कोई भी अगर ले गया हो, स्टॉक देख लो, हमारा ये बिक्री रजिस्टर देख लो। अगर कोई भी एक भी आदमी ये कहते हैं कि साहब हमने किसी को ब्लैक में दिया हो, जितने हिसाब से बट रहा अभी तो एक दाना भी नहीं। तो क्या आप एंट्री और मोबाइल नंबर लिखते हो उसमें? बिल्कुल सब चीज़ लिखे हुए हैं इसमें। एंट्री भी हो रही है, आधार कार्ड दिए, मोबाइल नंबर दिए, जमीन का खसरा नंबर दिए, सब चीज़ है इसमें। कोई किसी के नहीं। किसान तो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आप संतुष्ट इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जिसे किसी का 10 बीघा है, मान लो किसी और का कर रखा है वो 2 बीघा है, आप कितना नकल को 2 बीघा की दे रहा तो उसे 10 कट्टे कैसे दे अब कितना बोरा आया है आपका खाद? इस समय 500 कट्टे आए। अब कितना आपका रजिस्टरमेंट हो गया? हाँ, हो गया हमारा। गाड़ी का वो ट्रक आया था उसमें क्या हुआ? वो भी मान लीजिए कितना हो चुका है, तुम्हारे 35 का वो भी इसी पैसे वितरित किया है क्या? मतलब नियम के अंतर्गत नियम से? जी जी, उसके नंबर वाला साजिश या नोट है इसमें? हाँ, सब चीज़ होते हैं, सब आधार कार्ड। नहीं, किसानों को ये कहना है सर हमारे क्षेत्र से बाहर के लोगों को उनको दे दिया गया है। वो नहीं, बाहर को किसी को नहीं दिया गया है। दिया हुआ था तो मान लो 1 आध 2 आपके क्षेत्र कहाँ तक आता है? हमारे ये 8-10 गाँव है इसकी। नहीं, फिर भी आइडिया? गोठरा, बसेरी और तुम्हारे ये सुरोटी, नया आवास, दौलताबाद, ये है 4-5 गाँव। रेट 1360 ली जा रही है। 1360 इसलिए है कि 7 रुपये कट्टे लेवल लेती हो काटेंगे। सरकार तो 5 देती है, तुम अलग से लेने में सरकार से हट गई क्या? हमारे पास तो 1 रुपये नहीं, अचनेरे से आती है, लोकल यहाँ नहीं मिलेगी। अगर यहाँ की होती लेबर तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो लेबर फ्री में उतार या फ्री में उतार। तो किसान तो ये बोल रहे थे लेबर है ही नहीं है, हम तो खुद ही उठाते हैं। नहीं तो लेबर गोदाम से उतारने के लिए आता है। यहाँ सचिव एक यादव जी करके है, उनका नाम तो मेरे को पता नहीं है। तो मैं आया, गांव वालों ने मेरे से शिकायत की, भैया ऐसे ऐसे हमें तंग किया जा रहा है, हम वहाँ खड़े, हमारे नंबर नहीं लिखे जा रहे। 50-60 आदमियों के पहले ही नाम लिख लिए गए। मैं फिर अंदर गया, उन्होंने मेरे को देखते हुए कि भाई प्रधान है गाँव का उस चीज़ को देखते हुए
उन्होंने मैं कहा 35 कट्टे मैंने अपनी निकल दी, उन्होंने 35 कट्टों के लिए मेरे लिए हाँ कर दी। मतलब आपके लिए 35 कट्टे आपने बताया भी नहीं कि मुझे कितने चाहिए, उसके बावजूद हुई? मैंने उनसे कहा 35 कट्टे लगभग चाहिए, तो उन्होंने तुरंत 35 कट्टे मेरे नाम पर तो उन्होंने तुरंत रिलीव कर दिए। कोई उसमें NPK वगैरह का कुछ चर्चा नहीं चली। अब मैंने उनसे कहा सर मुझे तो नहीं चाहिए खाद, लेकिन जो किसान है उनके साथ आप ईमानदारी बरतें, उसी में अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ कुछ लोकल के लोग 35 कट्टों का अमाउंट कितना हुआ, टोटल कितना लिया गया? उन्होंने मुझे 50,320 रुपये का अमाउंट मेरे लिए बताया। 35 कट्टों का? 35 कट्टों का DAP वालों का? DAP वालों का। मैंने उनके हाथों में पूरे पैसे गिरा दिए। ठीक, गिराने के बाद मैंने वापस लिए। मैं मेरे को खाद नहीं चाहिए, किसानों के साथ आप ईमानदारी बरते, ये सुबह से परेशान है, ये अच्छी बात है। तो ये उन्होंने टोटल बताया था सचिव साहब ने कि मतलब वो ये सचिव साहब ने ही उनको बताया था कि भाई इनके लिए वो खाद के कट्टे जो दे रहे हो इनका वो पर्ची बना दो, जबकि मेरा नंबर भी नहीं था उसमें। पहले जो नंबर भी नहीं लिख रहा था मेरा कि इसमें नंबर लिख रहा हो पहले कि मेरा 60 नंबर है या 20वां नंबर है या 12वां नंबर है 11वां नंबर है, मेरा कोई नंबर नहीं था। मेरे को आते ही उनकी जानकारी के हिसाब से मेरे को तुरंत मेरे को तो मिला। 35 DAP बोरों का आपसे कितना? उसमें NPK भी होगी, उन्होंने जो लगाया होगा, लेकिन मेरे लिए उन्होंने नहीं, NPK तो सस्ते हैं। और हाँ, तो उन्होंने मेरे लिए जो बजट बताया उन्होंने 50,320 रुपये का बताया। मैंने उनको पैसे गिना दिए। मेरी पर्ची कट रही थी, भाई सर मैं खाद लेने नहीं आया, मेरे जो किसान भाई है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, जो समस्या है वो अच्छी बात नहीं जो आप कर रहे हो। जब मेरे को आपको मैं परिचित हूँ, प्रधान हूँ या कुछ भी हूँ, आपने मेरे लिए तो आपने तुरंत करके ये बना दिया। उसके बाद उनकी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मेरे लिए तो आपने बना दिया, और अन्य किसान जो रास्ते में खड़े हैं बेचारे लाइन में लग रहे हैं, उनकी जो ले रहे थे स्लिप और उनकी नकल ले रहे थे, उनको अंदर लगा रहे थे। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ जो सोसाइटी में सचिव हैं वो उनका व्यवहार ठीक नहीं है? व्यवहार ठीक कहाँ से होगा ये बताओ। मेरे को तो आते 35 कट्टों की यहाँ हो गई, जो मेरे से जो बराबर 35 कट्टों की हाँ हुए, लेकिन उनकी रेट भी तो देखो, उनकी रेट भी तो आपसे 50,000 कितने? वो 50,320 रुपये। बताइए 50,320 रुपये और 35 कट्टों के लिए गए आपने, तो वो भी आपके लिए तो हाँ, वो भी ऑब्जेक्शन किया मैं, सर ये पैसे आप उसकी मुझे लिस्ट इतने ज्यादा क्यों ले रहे हो? मैं लिस्ट दिखाइए सर, मैं कितने का कौन सा खाद मिल रहा है, सोसाइटी में सरकार कितने में दे रही है, मैं किसान खुद उठा के ले जा रहा है, आपकी लेबर भी उठा के नहीं दे रही है, तो भाई इसमें तो कॉस्ट कम होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ लेबर आती है कि नहीं आती है? लेबर तो आज तो हमें तो दिखाई नहीं दी। मतलब लोगों का, अधिकतर किसानों का यहाँ यही कहना है सोसाइटी पे कि लेबर होती नहीं, हम खुद ही सोते ही गोदाम से मतलब ये खाद के कट्टे उठाते हैं। स्वयं मेरे सामने पिछली बार जब सुरौड़ी वाले जो बता रहे हैं, सुरौड़ी वाले ले गए, फलानी जगह ले गए, जब भी अपने आप उठा के ले गए किसान। अच्छा, कभी भी इन्होंने कट्टों को उनमें नहीं डलवाया। तो सचिव साहब कहते हैं सर हम अचना से लेबर मंगाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ तो हमने आप आए हो, आप देख लो यहाँ नहीं, आप तो लेबर कोई नहीं थी, हमने बोला आप देख लो। आप चलो मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद देख लो, हम तो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। आप किस गांव से प्रधान हो? मैं बसैरी काजी पूर्व प्रधान हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, इसी सोसाइटी में आता है नया आवास में। ठीक ठीक। कि मतलब जो पिछली बार जो एक ट्रक आया था DAP का, वो दूसरे क्षेत्र के लोगों को बांट दिया गया। उसमें चुरारी तक वो उसमें आती है, रसूलपुर में चुरारी तक के लोग यहाँ से ले लेके गए। कैसे चुरारी राजस्थान में आती है? नहीं, उसमें आती है रसूलपुर सोसाइटी में। अच्छा। उनसे भी वो भी ले दूसरी सोसाइटी के लोग भी यहाँ से खाद उठा के ले गए। जी, लेकिन वो किसान भाई हमें उसका कोई ऑब्जेक्शन हमने नहीं दिया, भाई वहाँ क्यों दे दिया, क्योंकि हमारे किसान भी कोई कभी वहाँ से मिल जाती है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं हो रही, जो आदमी लाइन में लग रहा है उसको तो नहीं मिल रही, और थोड़ा भी रौबदार आदमी है उसको तो कट्टे मिल रहे। कोई NPK की बात हो रही न किसकी हो रही। कुल मिला के सचिव साहब का जो बिहेवियर है वो किसानों के प्रति ठीक नहीं है, और सरकार के जो मानक है उनके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। उनके अनुरूप कोई काम नहीं हो रहा। अब लेबर आप खुद देख रहे हो, कोई लेबर नहीं है, और लेबर के पैसे। तकलीफ बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव TV, आपकी आवाज।